हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर करियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो विप्रो कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ठीक है। तो ये एक सेपरेट अलग टाइप से ये रिक्रूटमेंट निकाली है हमने। विप्रो के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, उसके जॉब्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत डिफरेंट है। हमें करना ही ऑफलाइन, यानी सॉरी, हमें एप्लीकेशन तो हमें ऑनलाइन ही सबमिट करना है, लेकिन प्रोसेस देख लीजिए, एक डिफरेंट तरह की है ये। ठीक है। तो जो विप्रो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, हायरिंग ट्रेनी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर। ठीक है। तो ट्रेनीज को अब रिक्रूट कर रही है, और फ्रेशर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो इसकी थोड़ी एक ओवरव्यू देख लेते हैं डायरेक्ट हम। कंपनी नेम विप्रो, जॉब पोजीशन ट्रेनी फ्रेशर। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए है। आप अगर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेशर्स है उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जॉब लोकेशन कोयम्बतूर, तमिलनाडु, इंडिया। ठीक है, कोयम्बतूर सबको पता होगा। बैच जो है ओनली 2023 पास आउट होना चाहिए और ऑल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी शर्त है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो फ्रेशर्स होने चाहिए और 23 के पास आउट होने चाहिए और साथ में ऑल क्लियर होने चाहिए। और क्वालिफिकेशन देख लो तो बी टेक एमसीए होने चाहिए। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप आईटी सेक्टर से हो। हम आगे भी जानेंगे कि क्या क्या इसके जो है क्वालिफिकेशंस क्या है। और सैलरी आपको 1.3 लाख टू 4 लाख पर एनम मिल सकती है, वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। तो देखते हैं। और इसका देखो क्राइटेरिया देखो, 60% इन करंट डिग्री, यानी नो करंट बैकलॉग, यानी 60% से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है। तो इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज पढ़ती, जैसे क्वालिफिकेशन, स्किल्स हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, हाउ टू अप्लाई पे आके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। कभी हुआ नहीं है तो मैं उसके हिसाब से ही कह रहा हूँ। ठीक है। तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर टू ज्वाइन विप्रो कोयम्बतूर। ठीक है, बी टेक एम सी ए सॉरी, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। तो 2023 तो लोकेशन देखो, इंटरव्यू इसका इंटरव्यू जो लोकेशन है वो चेन्नई है। चेन्नई में इसका इंटरव्यू होने वाला है और वर्क लोकेशन कोयम्बतूर है। ठीक है। बैच 23 के पास आउट होने चाहिए और ऑल ऑल क्लियर होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने पहले ही बता दिया है, बी टेक एम सी ए, 60% इन करंट डिग्री, नो करंट बैकलॉग। ठीक है। डेजिग्नेशन ट्रेनी, शिफ्ट टाइम जो रहेगा आपका वो 11:30 AM टू 9 PM रहेगा। और कैब फैसिलिटी, वन वे कैब विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ऑनली ड्रॉप, यानी जो वन वे कैब है ना, आपको ऑनली ड्रॉप। ठीक है, यानी आना जाना होता है तो उसमें से सिर्फ घर पर आना है, यानी कंपनी से आपको घर पर आने की सुविधा प्रोवाइड कर देगी, यानी वन वन वे कैब विल बी प्रोवाइड ऑनली ड्रॉप। ठीक है। तो सर्विस एग्रीमेंट, 12 मंथ ऑफ सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, यानी वन वे कैब हो सकता है, एक ही बार आपको मिल सकता है, शायद जाना हो सकता है और या घर पर आना हो सकता है। और 12th मंथ का सर्विस एग्रीमेंट होने वाला है, 1 साल का। तो अच्छी बात है, विप्रो कंपनी बहुत बड़ी बात है। और एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ये पढ़ना है। टेक्निकल स्किल्स में आपको नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें देखनी है। अभी हम देखते हैं इसका अप्लाई प्रोसेस। ठीक है। अभी नीचे स्क्रॉल करोगे या तो फुल नेम आपको यहाँ पे फर्स्ट फिल करना पड़ता है। ठीक है। जैसे जैसे स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें करनी। फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट। ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से देख लो, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। फिर हमें यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, जिस भी ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो और विप्रो से अपना कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हो, वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी। ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, यानी हमने यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। अभी करंट लोकेशन पे हम आते हैं। अब आपकी अगर करंट स्टेट, अगर आप तमिलनाडु बेस्ड है तो तमिलनाडु क्लिक कीजिए, या तमिलनाडु छोड़ के किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप अदर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। पूरी प्रोसेस हम देखते हैं। करंट लोकेशन सिटी, यानी आपको यहाँ पे सिटी लिख देनी है। जैसे आप अगर
अदर स्टेट में भी रहते हो तो वहाँ की सिटी लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं मुंबई लिख रहा हूँ, वैसे आप जिस भी सिटी से आप रह रहे हो, वहाँ पे लोकेटेड हो, वो सिटी आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मैं मुंबई का एम कैपिटल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें फुल करंट एड्रेस विद पिन कोड लिखना है यहाँ पे, तो देखो एड्रेस लिख लिया, फिर पिन कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे पूछा जाता है, आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क इन द कोयम्बतूर लोकेशन। तो बिल्कुल यस, हमें कोयम्बतूर में जाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो हम क्यों छोड़े, ठीक है। तो यस, बाहर जाना ही पड़ता है जॉब्स के लिए, ठीक है। फिर अभी देखो यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने अगर बीटेक किया हो, तब बीई किया हो, एमसीए किया हो और अदर किया हो, अगर आपने बीसीए वगैरह भी किया हो तब भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि ये आईटी फील्ड के लिए है। आपने बीसीए वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह किया होगा, ठीक है, तो देख सकते हो। मैं यहाँ पे बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखो ब्रांचेस, देखो यहाँ पे सी एस सी, आई टी, ई सी ई एंड आई और अदर, ठीक है। यानी पूरा आप डिपार्टमेंट देख सकते हो। तो ये डिपार्टमेंट में जितने भी लोग आते हैं आप सब अप्लाई कर दीजिए। मैंने जैसे सी एस सी टिक किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फिर डिपार्टमेंट सी, ईयर ऑफ पासिंग अगर 2023 में पास हुए, और अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अभी चल देगा नहीं चलेगा, लेकिन अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है तो क्यों नहीं जाए, ठीक है। अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ना अप्लीकेशन फी है दोस्तों। फिर आर यू करंट कंफर्टेबल टू सर्व 12 मंथ ऑफ सर्विस एग्रीमेंट भी, यस एब्सोल्युटली, ऑफकोर्स मैं 12 महीने का कर सकता हूँ पैकेज, ठीक है, यस कर देंगे। और फिर आपने जिस कॉलेज से आपने डिग्री ली है वो कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी पे जो वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछे जाते हैं, डू यू हैव पेंडिंग बैकलॉग्स एरियर्स टिल यू लास्ट ईयर। अगर आपके बैकलॉग्स है तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आप ऑल क्लियर है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, विल यू बी एबल टू डू वर्क फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम डे टू, यानी आप दूसरे ही दिन से वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए एबल हो सकते हो, तो यस कर देना है। हमें कोई भी तरीके से पीछे नहीं रहना है, तो यस कर दीजिए। बाद में देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आपका इंटरव्यू राउंड भी होगा। सिलेक्ट द अवेलेबल डॉक्यूमेंट विथ यू फ्रॉम बिलो लिस्ट, ठीक है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनमें से तो वो देख लीजिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये आपके पास होते ही है। और माइनर पैन कार्ड और मेजर पैन कार्ड में आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो माइनर जो पैन कार्ड होता है वो 18 ईयर के नीचे बनता है, यानी आप 18 साल के हो नहीं होते हैं तो उसके पहले बनता है। और मेजर पैन कार्ड आप 18 साल के बाद हो जाता है, ठीक है। जिन्होंने 18 साल के पहले पैन कार्ड बनाया होता है वो माइनर पकड़ा जाता है, और जो 18 साल के बाद वो पहुंच जाते हैं तो उन्हें मेजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपने 18 साल बाद पैन कार्ड बनाया तो आपका पैन कार्ड जो है वो मेजर ही रहेगा। माइनर और मेजर में कोई फर्क नहीं रहता है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता, सेम काम करता है, सेम पावर रखता है, ठीक है। तो फिर इतने सिलेक्ट हो गए हैं। हाँ, जो भी सिलेक्शन, अगर आधार कार्ड आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ठीक कर कीजिए, वो वेरिफिकेशन के लिए उन्हें लगता है। फिर वैक्सीनेशन स्टेटस, ठीक है। अभी आपने जो कोरोना वायरस आया था उसमें आपने फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी आपने जो 2 डोज लिए वो पूरे 2 डोज ले लिए तो वो टिक कीजिए। फिर पार्शियली वैक्सीनेटेड, यानी सिर्फ आपने सिंगल डोज लिया है तो वो टिक कीजिए, और नॉट, कभी वैक्सीन ही नहीं लिए तो वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मैंने अच्छे नागरिक होने के नाते और मैं खुद की रक्षा और दूसरों की रक्षा करने के नाते मैंने फुल्ली वैक्सीनेटेड किया था खुद को, तो 2 डोज मैंने पूरे तरीके से लिए थे, ठीक है। उनके जो भी क्राइटेरिया थे वैसे, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपने जो ऑप्शन आपको लगता है आपका जो है वो कब सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी अटेंड इंटरव्यू विद विप्रो, इफ यस सिलेक्ट द लोकेशन यू अटेंड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है हैव यू ऑलरेडी अटेंड इंटरव्यू विद विप्रो, अगर आपने इंटरव्यू अटेंड किया होगा तो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर चेन्नई कोयम्बतूर है तो यहाँ पे नहीं है, अगर चेन्नई कोयम्बतूर है तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए लोकेशन, अगर आपने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है। नहीं तो आप अदर में जाके यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो फिल कर लीजिए, ठीक है। पर अगर आपने इंटरव्यू दिया ही नहीं है तो यहाँ पे कैसा नो का ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो उन्होंने देना चाहिए था लेकिन दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे नो लिख दीजिए, ठीक है। यानी हैव यू ऑलरेडी अटेंड विथ इंटरव्यू,
तो इफ यस तो यहाँ पे अगर जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो यहाँ पे टिक कीजिए, नो लिख दीजिए। अगर जिन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन चेन्नई और कोयम्बटूर में नहीं दिखा तो नो की जगह वो लोकेशन आपको लिखनी है, ठीक है। ऐसे जैसे आपने अगर मुंबई में दिया है तो वो मुंबई ऐसे लिख दीजिए, ऐसे दिल्ली जो भी हो, पुणे वगैरह जो भी हो। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया है तो आपको बस यहाँ पे नो लिखना है। इतना हो गया। फिर प्रेफर्ड, इतना हो गया। फिर नीचे आते हैं, फिर प्रेफर्ड डेट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू इन चेन्नई विप्रो ऑफिस। यहाँ पे 3 तारीख दी है। एक 25 मार्च 2024 मंडे आता है, फिर 26 मार्च 2024 ट्यूसडे आता है, 27 मार्च 2024 वेडनेसडे आता है, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल टू कम टू चेन्नई फॉर इंटरव्यू भी हो सकता है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैं ही नहीं चाहता, तो आप 27 मार्च जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। फिर ऑल अबो इन्फॉर्मेशन आर ट्रू एंड एक्नॉलेजमेंट बाय यू, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, सही तरीके से और ऑल राइट है, ठीक है। तो वहाँ पे यस कर दीजिए, और आपको यस ही करना, सही इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करनी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेफर्ड जो इंटरव्यू का है वो आप 27 मार्च आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर उनका मेल वगैरह भी आएगा आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू देंगे तो अच्छी बात है, वरना अब नॉट पॉसिबल टू कम टू चेन्नई फॉर इंटरव्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बता सकता हूँ। फिर नीचे आके हम सारे क्वेश्चन यानी 20 के 20 क्वेश्चन के जवाब हमने सारे दे दिए, जैसे नेम, फिर एक ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, फिर स्टेट हो गया, फिर सिटी लोकेशन, फिर एड्रेस, फिर इंटरेस्टेड क्या है इसमें, फिर 6 क्वेश्चन क्वालिफिकेशन, फिर डिपार्टमेंट, फिर पास आउट, फिर एग्रीमेंट का, फिर नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर बैकलॉग्स का, फिर ज्वाइनिंग का, वर्क फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम डे टू, फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो, फिर वैकेंसी वैक्सीनेशन स्टेटस, फिर यहाँ पे विप्रो इंटरव्यू जो है वो अपने अटेंड किया कि नहीं, फिर प्रेफर्ड डेट आपको यहाँ पे दे दिए, और ये एक्नॉलेजमेंट आपने टिक कर दिया यस, फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दिए। जैसे आप सबमिट फॉर्म करोगे तो यहाँ पे आ गया योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स जो है सबमिट हो चुका है, और हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो हाँ, कुछ भी डाउट आता है आपको, सवाल उठ सकते हैं आपके मन में जो इस वीडियो की मेरे से छूट सकते हैं और आपका जो जवाब नहीं हो सकता है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर दो, और हम उसको रिप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन के साथ, यानी आप उसमें मान जाएंगे, आपकी तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और एप्लीकेशन प्रोसेस के समय भी कोई डाउट दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, तब भी हम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन लाएंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और विप्रो के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी से भरी हुई वीडियो को तुरंत मिल जाए, अप्लाई कर सको, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।